दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर ब्यूगल लाइफ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हमारा टॉपिक है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अगर एक बार पढ़ जाते हैं तो हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं। कंडीशनिंग दो तरह की हो सकती है। एक कंडीशनिंग वो होती है जिसमें हम अपनी सामर्थ्य को भूलने लगते हैं, और अगर आपकी कंडीशनिंग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हुई है तो उस समय में आपको अपनी सामर्थ्य याद रहती है। बस यही एक फ़र्क दो इंसानों को अलग अलग बनाता है। किसी को सक्सेसफुल कर देता है तो कोई निराशा में डूब जाता है। दोस्तों, कंडीशनिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक सर्कस में हाथी के 5 बच्चे लाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जंगल से पकड़ के सर्कस में लाए जाते हैं। उन हाथी के बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए उनके पाँव में जंजीर डाल के उनको बांध के रखा जाता है। धीरे धीरे हाथी बड़े होने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब साल दर साल वो बड़े होते जाते हैं तो जंजीरें थोड़ी सी मोटी कर दी जाती हैं, और हाथी के बच्चे भागने की कोशिश भी करते हैं अगर, तो वो भाग नहीं पाते क्योंकि जंजीरें उनकी शक्ति और सामर्थ्य से ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है दोस्तों कि उस सर्कस का जो हाथियों का जो भी रखवाला हुआ करता है, जो उनकी देखभाल करता है, नॉर्मली हम लोग ऐसे में हाथियों के ऊपर महावत को बोलते हैं, तो उसका एक मित्र आता है, उससे लगातार मिलने, पुरानी दोस्ती होती है सालों की। तो वो देखता है कि इन हाथियों को बांध के रखा जाता है। कई साल के बाद जब वो दोस्त वापस एक बार मिलने आता है तो वो देखता है हाथी बड़े बड़े हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए, ताकतवर हो गए, और 5-5 हाथी हैं। लेकिन वो ये देख के बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस बार हाथियों के पाँव में जंजीरें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं रहे हैं। बचपन में जब जंजीरें होती थी, पतली जंजीरें होती थी, तब भी वो तोड़ा के भागने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी तो वो भाग ही नहीं रहे। तो वो महावत से, फॉर द मैटर वील कॉल देम महावत ओनली, और केयर टेकर से हाथियों के, अपने मित्र से पूछता है, यार ये कैसे संभव है? जब ये छोटे छोटे से थे तब तो तुम इनको बांध के रखते थे, तब ये भागते थे तो भी नहीं भाग पाते थे। अब ये इतने बड़े हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर तुम जंजीर से बांधोगे तो जंजीर तोड़ के निकाल के ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं भाग रहे हैं। तो वो जो केयर टेकर महावत होता है वो कहता है कि दोस्त, इनकी कंडीशनिंग इतने सालों में ऐसी हो चुकी है कि अब ये अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत भूल चुके हैं। अब इनको अभी भी यही लगता है कि इनके पैरों में वही जंजीरें पड़ी हुई हैं और उन जंजीरों को ये तोड़ कभी नहीं पाएंगे, तो ये कोशिश भी नहीं करते उनको तोड़ने की। कुछ समझ रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब क्या है? ये जंजीरें हैं हमारी कंडीशनिंग, हमारे सोचने का तरीका। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये जो जंजीरें हैं, जिन कंडीशंस में हम पैदा हुए हैं, जिन कंडीशंस में हम पले बढ़े हैं, उन जंजीरों के बियॉन्ड हम अपने सामर्थ्य का उपयोग करके आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते। जब भी सोचने जाएंगे तो बस उस छोटे सर्कस के एरिया का सोचेंगे कि मेरी डोमेन यही है, मेरी जगह यही है, मुझे इस सर्कस में छोटे से एरिया में बस यही काम करना है। जबकि जब वो जंगल में रहते हैं, उतनी बड़ी साइज के रहते हैं, तो पूरा जंगल उनका इलाका होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हम अपने सपने, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, ईश्वरीय शक्ति है, सामर्थ्य है, वो पूरी ताकत हम भूल के बैठ जाते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते, हम कोशिश नहीं करते, हम ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इतना कुछ देखा होता है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है कि हमें ऐसा लगता है कि वो दुनिया के लिए हम नहीं बने, हम उस जंगल जैसे विराट के साम्राज्य के हाथी या स्वामी नहीं बन सकते हैं। हम सिर्फ एक सर्कस के छोटे से मनोरंजन करने वाले एनिमल टाइप के बन सकते हैं। जिस दिन ही हम कंडीशनिंग की जंजीरें तोड़ देंगे, उस दिन हमें पता पड़ेगा कि अरे, ये तो पूरा जंगल मेरा हो सकता था। अब प्रश्न उठता है कि ये जंजीरें टूटेंगी कैसे? तो सबसे पहले अपनी उन कंडीशनिंग वाली चेन्स को, जो हमें बांध के रखती हैं, उनको पहचानना जरूरी है। उनको पहचानने के बाद आपको ये जानना जरूरी है, हमको सबको ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर की सामर्थ्य कितनी है, हम उनको तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। विश्वास करिए, अगर आपको लगता है कि ये कठिन है तोड़ना, हाँ, ये कठिन हो सकता है, कई परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है? बिलीव इन योरसेल्फ, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप तोड़ सकते हो, अब आप ताकतवर हो। अगर वो बड़े वाले हाथी ट्राई कर रहे होते तो उनको एक ही बार में पता पड़ जाता था कि वो जा सकते हैं, वो भाग सकते हैं। सो दोस्तों, बड़ा सोचें, बड़ा करने की हिम्मत रखें, डेयर टू थिंक एंड ड्रीम बिग,
एंड देन ट्राई एंड अगेन। अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलिए, अपने आप को बड़ा करिए, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। आपके अंदर सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अगर स्पिरिचुअली देखें तो ऐसा कोई असाध्य कार्य नहीं है जो आप ना कर पाएं। जरूरत सिर्फ इस बात को सोचने की और समझने की है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर डाल दीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।